जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन का हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो गया था, 7.2 चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 15 भी बना चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 15 से आगे हम लोगों को आज पढ़ना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप्स होंगे आपके फ़ोन में सभी ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि उसका भी कुछ मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज के क्लास का। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था। अब इससे आगे हम लोगों को आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में जो अगर आज पहली बार नया स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उसके लिए कह दें, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापन तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अगर जो नया स्टूडेंट होगा उसके लिए, तो प्रतिस्थापन क्या होता है कि आपके पास जो भी इंटीग्रेशन दिया गया है उसमें जो फंक्शन है, उस फंक्शन को आप या तो ऐसे भी बना सकते हैं जो बनने योग्य होगा। ठीक है, जो सामान्य विधि होती है वैसे ही बना सकते हैं, या अगर जो सामान्य विधि नहीं है तो उसको इजी तरीके से, मतलब छोटा और एकदम छोटा सा कैलकुलेशन हो जाए, उसके लिए कि किसी भी फंक्शन का कोई वैल्यू को हम लोग एक एक्सटर्नल वेरिएबल पुट कर लेते हैं और उस वेरिएबल को फिर निकाल करके डीसी निकाल करके यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि वो आसान तरीके से बन जाए। जैसे यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है i बराबर e⁻² 2x + 3 dx। ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट होगा इंटीग्रेशन जिसका भी चल रहा है, सबको पता है कि e⁻x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है। ठीक है, तो इसका तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, e⁻2x अब बट्टे में 2 हो गया, क्योंकि ये ईजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग पर क्या कहता है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रयास करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि यानी कुछ मान सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, तो मान सब्स्टिट्यूट कर लें। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, मानते हैं कि 2x + 3 बराबर t। ठीक है, 2x + 3 बराबर t। तो अगर आप इसका dc करें तो ये हो जाएगा 2 dx, और यह कांस्टेंट टर्म है 0, तो उसको लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2 dx बराबर dt। ठीक है, इम्प्लाई दैट dx बराबर हो जाएगा dt/2। ठीक है, dt/2। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, अभी ये 2x + 3 बराबर t, तो जब यहाँ मान रखते हैं, इसलिए i बराबर e⁻, 2x + 3 बराबर क्या माने हम लोग t, तो e⁻t, और dx के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, dt/2। तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, ये हो गया e⁻t dt बराबर 1/2। e⁻2 का इंटीग्रेशन सबको पता है उतना ही होगा, प्लस में एक कांस्टेंट, तो 1/2 इंटू e⁻t, t का वैल्यू 2x + 3 प्लस में एक कांस्टेंट। तो देख लीजिए कितना इजी था, हमने पहले ही बोला है, यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन मिलने वाला है, बस प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, हमने पहले भी बोला है आपको कि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन विधि से नहीं कि प्रतिस्थापन विधि से बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा आपको आंसर का जवाब देना है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 16 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या है कि इंटीग्रेशन x/में e⁻x² dx। अब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में, प्रतिस्थापन में आपको ध्यान देना ये होता है, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। ठीक है, ईजी होना है, बस सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि इंटीग्रेशन तो आप निकाल ही लीजिएगा, लेकिन ईजी तरीके से, मतलब जल्दी में आसान तरीके से कैसे हो जाए जिससे कि आपको परेशानी कम हो। ठीक है, ये इसका मेन मकसद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
आई बराबर है एक्स अपॉन में ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें मानेंगे क्या? तो मानते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर टी एम्प्लाई दैट 2x dx बराबर dt एम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 2x हो गया यहाँ पे आपका। इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन में e टू दी पावर t इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? dt अपॉन में 2x। x से x कैंसल तो 1/2 इंटू, ठीक है, तो ये हो इंटीग्रेशन 1/2 इंटू इंटीग्रेशन dt अपॉन में e टू दी पावर t। अब e टू दी पावर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो e टू दी पावर माइनस टी डी टी, तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर t का चाहे वो माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो आपका उतना ही होने वाला है। तो e टू दी पावर माइनस टी, ठीक है, e टू दी पावर आपका माइनस टी होने वाला है। e टू दी पावर का उतना ही होगा, e टू दी पावर माइनस टी। और अब मान लीजिए जैसे इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx, तो इसका क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान दें अगर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा तो e टू दी पावर माइनस x तो होगा ही, बस ये -1 जो है ये -1 से आपको भाग भी देना है। ठीक है, जैसे x टू दी पावर -2 हम लोग करते हैं तो क्या होता है? x टू दी पावर -2 प्लस 1 फिर -2 प्लस 1। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा, डीसी समझिए। अगर हम लोग डीसी निकालते हैं e टू दी पावर x का तो क्या होता है? e टू दी पावर x गुना फिर इसका भी डीसी निकालते हैं। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो इस e टू दी पावर x इंटू 1 हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि e टू दी पावर x का डीसी सीधा e टू दी पावर x ही होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर वहीं पे d अपॉन डी एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स हो तो इसका डीसी क्या हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू, अब फिर ये माइनस एक्स का डीसी कीजिएगा तो -1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, -1 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ डीसी में गुना करते हैं इंटीग्रेशन में उस चीज़ से भाग देते हैं। तो e पे पावर -t है तो यहाँ -t, अब भाग किससे देना है? -1 से, प्लस में एक कांस्टेंट, तो ये हो गया -12 e टू दी पावर -t का मान यहाँ से रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। में आई बराबर दिया हुआ है e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो अब हमने पहले ही बोला है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा कोई भी मान आपको खुद से देखना है कि उसका अगर कटने वाला हो, ठीक है, अगर बट्टे में हो कटने वाला हो तो प्रयास करना है कि वैसा मान को हम सब्स्टिट्यूट करें, प्रतिस्थापित करें जिसका डीसी हमको मिल जाए। जैसे यहाँ था, यहाँ एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किए थे तो उसका डीसी हमको मिल गया, ताकि काट कूट करने में आसानी हो गया और आपका इंटीग्रेशन जो है वो इजी हो गया। देखिए e टू दी पावर टी पे आ गया, तो e टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता? सभी को आता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा प्रयास करना है कि ऐसा चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने जाएं जिसका मान मतलब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका इंटीग्रेशन ईजीएस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें करते हैं tan इनवर्स x बराबर t। तो tan इनवर्स x इसलिए रखा है क्योंकि पता है कि tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमको नीचे दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में डी टी। तो ये अगर कोना कोनी गुना करें तो जो भाग में वहाँ जाके गुना हो जाएगा, डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी।
इसलिए आई बराबर, तो आई बराबर हो गया ई टू दी पावर टी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन हो गया ई टू दी पावर टी डी टी। ठीक है, तो ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन सबको पता है, ई टू दी पावर टी प्लस एक कांस्टेंट, तो ई टू दी पावर टी का, और टी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 10 एक्स प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट। देख लीजिए हमने क्या किया, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा इंटीग्रेशन देखिए ई टू दी पावर टी पे आ गया, जो कि ई टू दी पावर टी आसान हो गया हम लोगों को इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार कह रहा सब्स्टिट्यूट वैसे मानों को करना है जिसका मान सब्स्टिट्यूट करने पर आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। आई बराबर ई टू दी पावर 2x माइनस 1 ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है कि अगर इन दोनों में से किसी एक का मान अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, क्या ऊपर वाला मिलने वाला है क्या? आप कहिएगा कि नहीं सर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर नहीं मिलेगा, या ऊपर वाला को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नहीं मिलेगा तो उसके लिए कुछ उपाय करते हैं कि हमारा मिल जाए। तो करते क्या है, ई टू दी पावर 2x को ऐसे लिख सकते हैं, ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x, क्योंकि घात घातांक का नियम है कि आधार समान हो तो गुना में पावर जुटता है। -1 बट्टे ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, ई टू दी पावर x कॉमन यहाँ से लेते हैं। यहाँ जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ 2 था तो बचेगा क्या 1 माइनस, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। और बट्टे में फिर यहाँ भी अगर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x ये dx। ई टू दी पावर x से ई टू दी पावर x को काट दीजिए, ये हो गया आपका ई टू दी पावर x माइनस, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया dx। अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इन दोनों में से किसी एक को मान लेंगे हम तो हमारा दूसरा हो जाएगा, चाहे ऊपर या नीचे कहीं भी मानी में हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए माना ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बराबर t, एम्प्लाई दैट, तो ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, अब बताएं तो अभी तुरंत ही कि माइनस से भाग भी देना है, dx बराबर में आपका dt। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आके आपको भाग लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि भाग लग जाएगा तो यहाँ नीचे नीचे कटने वाला नहीं है, तो अगर प्लस हम कर लें, ठीक है, तो ये रहा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, एम्प्लाई दैट ई टू दी पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स dx बराबर में dt, एम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, dt अपॉन में ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब चलिए, तो हो गया आपका i बराबर ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और नीचे वाले के लिए हमने क्या माना है t इंटू डी टी अपॉन में ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स।
तो ये हो गया कट गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया। ये कट गया, बराबर हो गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, log टी प्लस में एक कांस्टेंट। अब log का मान रख दीजिए, t का मान रख दीजिए, t का मान है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में एक कांस्टेंट, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक में शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और ना ही दिक्कत होगा, ठीक है। मैं सब दिन यही कह रहा हूँ, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। आप कोई एक्स्ट्रा बुक से भी क्वेश्चन बना रहे हो तो आप वो क्वेश्चन भी हमको सेंड करेंगे कि हमारा ये नहीं बन पा रहा, तो वो आपको मदद किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 20 की तरफ। तो 20 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, जो हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो 19 नंबर में थोड़ा सा कुछ तो एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ा, लेकिन 20 नंबर में आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि 19 नंबर में तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ा कि आपको कन्वर्ट करना पड़ा, तब जा करके आपको ईजीएस्ट फॉर्म नज़र आया और उसके बाद उसमें वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट किए। जैसे ये देखिए, आपका e टू दी पावर 2x माइनस 1 था, इसको हम लोग क्या किए, ईजीएस्ट फॉर्म में लाने के लिए प्रयास किए, तो हमारा ईजीएस्ट फॉर्म यहाँ आया, जो कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए उपयुक्त फॉर्म था, ठीक है, उपयुक्त फॉर्म था सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो 20 नंबर में क्या है, देखिए 20 नंबर में सॉरी 20 नंबर तो ये तो और उससे ईजी हो गया। 20 नंबर में क्या है कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं x की जगह पे 2x लगा दीजिए क्वेश्चन, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। अब आप बताइए कि क्या 19 नंबर से ये इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा हमको, और इस फॉर्म में तो डायरेक्ट हम लोग एक सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, इसलिए बोल रहे हैं कि 20 नंबर जो है 19 नंबर से भी इजी है, ठीक है। 20 नंबर क्या है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है उससे भी इजी है। अपॉन में e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबको पता है सब्स्टिट्यूट करना क्या है, नीचे वाले को, ठीक है। तो चलिए नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x बराबर में 2। तो इसका डीसी करेंगे, तो होगा e टू दी पावर 2x इंटू में 2, ठीक है, x का, प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू में 2 dx बराबर में dt। तो ये हो गया 2 e टू दी पावर 2x, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 2x dx बराबर में dt। दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx बराबर में dt। एम्प्लाई दैट dx बराबर हो गया dt अपॉन में 2 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x। ये है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आया। अब इसलिए i बराबर हो जाएगा e टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x। अब बट्टे में इतना बराबर हम लोग का क्या है, t है, t इंटू और dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन में 2 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x। ये तो कट गया, बच गया हाफ को बाहर कर दीजिए, ये हो गया dt अपॉन में t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 log t प्लस में एक कांस्टेंट, तब log का मान t का मान रख दीजिए, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस में एक कांस्टेंट।
तो बताइए कि 19 से भी इजी था ना, क्योंकि यहाँ तक 19 बनाने के लिए हमको इतना करके यहाँ तक आना पड़ा, और 20 नंबर में यहीं से सीधा दिया हुआ था, मतलब यहाँ से यहाँ तक बनाना था। तो 20 नंबर 19 नंबर से भी इजी था। ठीक है, ये तो आपको बना करके पता चले गया होगा कि 20 नंबर 19 से भी इजी था। ठीक है, तो अब इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट ज़रूर करेंगे।